एक रात सुधा की माँ को सुधा के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि सुधा अंधेरे में बैठी हुई है और गुड़िया उसकी गोद में है। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। सुधा की माँ ने गुड़ियों को उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन सुधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसे मत छुओ, वो मेरी है। सुधा की माँ अब डर चुकी थी। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया और उन्हें सारी घटनाएं बताई। पुजारी ने उस गुड़िया को देखकर कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें एक भटकती हुई आत्मा बसी हुई है जो किसी का इंतजार कर रही है। हमें इसे नष्ट करना होगा। पुजारी ने गुड़िया का जलाने का प्रयास किया, लेकिन गुड़िया जलने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और घर में रखी सारी चीजें गिरने लगी। गुड़िया ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी भयानक थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अंततः गुड़िया को आग में डाल दिया। गुड़िया के जलने के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। सुधा भी अपने पुराने स्वभाव में लौट आई। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैं हमेशा रोशनी के साथ खेल रही थी। सुधा की माँ ने उसे दिलासा दिया और सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन उस रात जब सुधा सो रही थी तो उसने खिड़की के पास किसी की परछाई देखी। वह फिर से रोशनी थी जो खिड़की के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुधा ने आंख बंद कर ली और उसने धीरे धीरे कहा, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर पुरानी चीज़ में एक कहानी होती है और कभी कभी वे कहानियाँ इतनी डरावनी होती है कि उन्हें जानना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुधा ने सीखा कि हर गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं होती, कभी कभी वह किसी अधूरी आत्मा का वास भी हो सकती है। अंत में उस बूढ़ी औरत का भी कभी पता नहीं चला जिसने वह गुड़िया सुधा को बेची थी। शायद वह भी उस भटकती हुई आत्मा की मदद कर रही थी या फिर उसे किसी और की तलाश थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसकी सच्चाई और इतिहास के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अज्ञात वस्तु हमें अप्रत्याशित और भयानक घटनाओं की ओर खींच सकती है।